हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के बारे में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, यूलर मेथड स्टडी किया और उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है उस मेथड का, वो भी स्टडी किया और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी स्टडी किए। आज हम क्या करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन, उसका मॉडिफाइड वर्जन स्टडी करेंगे। यानी कि मॉडिफाइड वर्जन, जाहिर सी बात है, आपने मॉडिफाइड किया होगा तो कुछ ना कुछ आपने दिमाग में रख के उसे मॉडिफाइड किया है। ऐसे तो नहीं कि बेवजह आपने मॉडिफाइड कर दिया। तो बेहतर अप्रोक्सीमेशन आपको मिल रहा होगा इसलिए आपने मॉडिफाइड किया, ठीक। तो ये दो मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है ये यूलर मेथड है और ये मेथड आपके पास है मॉडिफाइड यूलर मेथड। ये आपके पास क्या है, मॉडिफाइड यूलर मेथड। n = 0 की अगर आप बात करें तो y1 y0 प्लस h f of x0 y0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉडिफाइड यूलर मेथड। तो चलिए, सॉरी, यहाँ पे x1 और y1 है। अब देखिए इसमें काम कैसे करना है, ज्योमेट्रिकली इसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली कैसे बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एवरेज है किसका, h, किसका एवरेज है, h f of x0, y0 प्लस h fx1, y1, इसका एवरेज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिकली इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कर्व है ना, एट द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसका x0 पे y0 वैल्यू, ये आपका इसमें फंक्शन आपका f of x0, y0 है, ठीक है। ये क्या हो गया, h f of x0, y0, ये क्या होता है आपके पास। ऐसी बात है, अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, मैं इससे पहला लेक्चर आपने देखा हो, तो इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये जो स्लोप होता है, ठीक है, और x1 पॉइंट पे आप देखते हैं कि ये जो आपका ये जो पॉइंट है ये y1 होता है और ये आपने कैलकुलेट किया था, ये क्या होता है आपका, ये होता है h f of x0, y0, ठीक। तो इसी तरीके से पॉइंट, तो ये आपका हो गया h f of x0, y0। तो इस पॉइंट पे आपने स्टडी किया, इस पॉइंट पे आपने फिर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको इक्विडिस्टेंस x2 पे क्या मिलेगा, x2 पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे y2, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, y2। तो इसी तरीके से y2 मिलेगा आपको, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है, h, ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप को, ये स्लोप हो जाएगा आपका h f of ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी h f of x1, y1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आप इन दोनों का जो मीन है ना, इन दोनों का एवरेज लेते हैं। यानी कि इन दोनों का जो एवरेज लेंगे आपको जाहिर सी बात है इस इन दोनों का एवरेज आपको कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं एरर की बात करूँ, इस पॉइंट पे मैं एरर रुका, मेरा कर्व फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये एरर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये क्या आता है मेरे कर्व में, ये एरर आता है एट द पॉइंट y2, ये क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। लेकिन जब मैं इन दोनों का एवरेज लेके वैल्यू लेता हूं तो मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये बनता है, ठीक, क्या बनता है, ये बनता है। तो ये मेरा एरर जो है उस एरर से छोटा होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगा कि y1 निकालूंगा, ठीक, y1 की जो अच्छी मॉडिफाइड वैल्यू है वो मेरी ये होगी, y1 की अच्छी मॉडिफाइड वैल्यू मेरी क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली इसमें चलेंगे, है ना। अब अगर बात करें थोड़ा सा मैथमेटिकली, वो अपने आप में बहुत ही आसान चीज है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले y1 कैलकुलेट करना है इससे, ठीक, और y1 की हेल्प से फिर हमें ये कैलकुलेट करना है, अपना इसको मॉडिफाइड करना है। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास सवाल है, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y dx equals to x square plus y with the initial condition y at the point 0 equals to 1, find the value of y 0.1, find the value of y 0.1 with the step length। अब अगर उसने दिया 0.1 पे, अगर उसने स्टेप लेंथ आपको h दिया है
तो इट्स ओके। अगर नहीं दिया है तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे क्या लेना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.05 मैंने ले लिया कि मेरा स्टेप लेंथ ये है, ठीक है, तो मुझे 1 तक पहुंचना है। एक बात ख्याल रखना कि ये स्टेप लेंथ है, आपको स्टेप्स वाइज चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। यानी कि एक्स नोट आपका क्या है, यहाँ पे एक्स नोट है आपका क्या 0, फिर x1 क्या होगा आपके पास x नोट प्लस h यानी कि 0.05, फिर आपका y1 क्या होगा, सॉरी x2 क्या होगा आपके पास, x2 होगा 0. इसमें फिर से जोड़ देंगे 0.1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर से 0.05 जोड़ेंगे तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 तक ही आपको लेके चलना है इसे, यानी कि इससे आगे नहीं चलना है आपको, ठीक है। यानी कि x1 पे आपको y1 निकालना है और फिर y1 का मॉडिफाइड वैल्यू निकालना है, यानी कि x2 पे फिर आपको y2 निकालना है और y2 का फिर मॉडिफाइड वैल्यू निकालना है, ठीक है। और एक और इस मॉडिफाइड यूलर मेथड में एक और कमाल की चीज है, जैसे कि आपने y1 इसमें से निकाल लिया एक बार और उसकी एक मॉडिफाइड वैल्यू निकाल लिया आपने, तो उस मॉडिफाइड वैल्यू को और मॉडिफाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस दिया हुआ है। जो आपने मॉडिफाइड वैल्यू निकाली उसको यहाँ पे रखिए। आपने क्या निकाला यहाँ पे y1 1 निकाला, तो y1 2 निकालने के लिए आप y1 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो और मॉडिफाइड वैल्यू निकल के आएगी। y1 3 निकालनी है, यानी कि उसकी तीसरी अच्छी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो y1 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक ही वैल्यू को, यानी कि y1 को आप जितना भी अच्छा अप्रोक्सीमेट करना चाहे उतना अच्छा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उतना अच्छा मॉडिफाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड यूलर मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने क्या करना है y1 1 कैलकुलेट करना है, तो जब आपने y1 1 कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू 0 ले लें, है ना। तो y1 का मतलब हो गया, यहाँ पे y1 का मतलब क्या हो गया, y नोट प्लस h f ऑफ x नोट कॉमा y नोट। तो y1 का मतलब क्या हो गया, y नोट हमारे पास क्या है, y नोट गिवन है हमारे पास, क्या इनिशियल कंडीशन में जाएंगे, ये मेरा y नोट है, ये क्या है y नोट, ये क्या है मेरे पास x नोट, ठीक है। तो y नोट है मेरे पास 1, h मैंने जो स्टेप लेंथ ली है वो लिए 0.05, ठीक है। और f x y मेरा क्या है, ये मेरा जो फंक्शन है ना, ये बराबर में ये मेरा f ऑफ x y है, ये क्या फंक्शन f को x y, तो x नोट को y नोट का मतलब है x नोट स्क्वायर प्लस y नोट। तो मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे x नोट की वैल्यू मेरी 0 है तो x नोट स्क्वायर मेरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस y नोट मेरा क्या है 1 है, तो मेरा y नोट आ गया 1, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1.05, ये मेरी आ गई y1। ये तो लेकिन यूलर मेथड से आई है मेरी y1, ये किस मेथड से आई, मेरी यूलर मेथड से आई है, ठीक है। अब मुझे इसको मॉडिफाइड करना है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड यूलर मेथड, तो मैं इससे चलूंगा, है ना, y11 क्योंकि इनकी वैल्यू 0 कर रहा हूं मैं, y11 इक्वल्स टू y नोट प्लस h बाई 2 और f ऑफ x नोट को y नोट, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 0 स्क्वायर प्लस 1 होता है ना, f ऑफ x नोट को y नोट। अच्छा यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चलो फिलहाल फॉर्मूला आप लिखना चाहे तो फॉर्मूला लिख लीजिए, f ऑफ x नोट कोमा y नोट प्लस f एट द पॉइंट x1 कोमा y1 नोट, ठीक है, x1 कोमा y1 नोट। अब ये सवाल उठता है कि y1 नोट कैसे निकालें, y1 नोट ये है आपका, ये जो है ना ये आपका y1 नोट ही है, ठीक। चलिए अब ये इसको कैलकुलेट करना है, तो y नोट कितना आपके पास 1 है, y नोट आपके पास 1 है, h कितना है 0.05 है डिवाइडेड बाय 2, f ऑफ x नोट कोमा y नोट कितना है आपके पास, वो है 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1, ये आप लिखना चाहे तो लिख लें, और प्लस x1 के आपके पास 0.05 यानी कि x की जगह आप x1 लिखेंगे, यानी कि 0.05 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे y1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, नाउ यूज द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास क्या हो गया 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 2 और देन ब्रैकेट स्टार्ट और वैल्यू आपके पास 1 देन प्लस
1 प्लस 0.05 का स्क्वायर देन प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्रेस इक्वल। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1.0500625। तो ये मॉडिफाइड वैल्यू आ गई इसकी। ये क्या आ गई इसकी मॉडिफाइड वैल्यू आ गई। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार 1 प्लस 0.05/2। ठीक, एक बार इसे और ब्रैकेट यहाँ पे लगा लें और इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है। ठीक है, और 1 प्लस 0.05 स्क्वायर देन प्लस 1 दैट्स इट। देन प्लस y1 मेरा ये है, y1 क्या है मेरा ये है, तो मैंने 1 रखा ना यहाँ पे, तो y1 नोट मुझे रखना है 1.05। ठीक है, तो 1.05 इसका मतलब कितना हो गया, तो 1.05 दैट्स इक्वल्स टू 1.513125। ये मेरी मॉडिफाइड वैल्यू है y1 की। ठीक है, और मैं इसको और भी मॉडिफाइड कर सकता हूं, लेकिन इसी वैल्यू को y1 की वैल्यू को एट द पॉइंट x1, y1 मेरा किसे मिलता है एट द पॉइंट x1 मतलब 0.01 पे मिल रहा है, इसको मैं और भी मॉडिफाइड कर सकता हूं। ठीक, चलिए कर लेते हैं, इसको और मॉडिफाइड कर लेते हैं। मुझे y1 1 निकाल चुका, y1 2 निकालना चाह रहा हूं मैं, y1 2 निकालूंगा तो जैसी बात है मेरा y0 रहेगा, y0 की वैल्यू 1 रहेगी, प्लस h मेरा 0.05 रहेगा डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, f ऑफ x0 y0 वो रहेगा 0 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1, देन प्लस ये वैल्यू मेरी रहेगी क्या x0, और y1 नोट की जगह मैं y1 1 का इस्तेमाल करूंगा इस बार, y1 नोट की जगह y1 1 का इस्तेमाल करूंगा। x0 तो मेरा वही रहेगा 0.05, x1 तो मेरा यही रहेगा 0.05 का स्क्वायर, मेरा y1 पहले मैंने क्या इस्तेमाल किया था 1.05, इस बार मैं क्या इस्तेमाल करूंगा 1 प्लस 1.051312 इसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब बस मुझे इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी सब कुछ टाइप्ड है, बस मुझे लास्ट वाली वैल्यू चेंज करनी है, और लास्ट वाली वैल्यू मेरी क्या थी 1.0513121, देन प्रेस इक्वल एंड इट इज इक्वल्स टू 1.0513453। ठीक है, ये और भी इससे अच्छी मॉडिफाइड वैल्यू आ गई। मैं y1 को और मॉडिफाइड कर सकता हूं, इसको मैं आगे और मॉडिफाइड कर सकता हूं। इस बार इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, सब कुछ वही रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी, ये और मॉडिफाइड हो जाएगी, क्योंकि बार बार इटरेशन में क्या हो रहा है इसमें कि एक ही वैल्यू का बार बार इटरेट करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होनी है, बाकी पूरा का पूरा सेम रहना है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में हम जैसी बात है एग्जामिनेशन में तो हम ज्यादा मॉडिफाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या रहेगा कि आप ज्यादा डेप्थ में चलते चले जाएंगे, ज्यादा उसको मॉडिफिकेशन मिले तो टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। जैसे कि यही सवाल अगर आता है तो आप उसमें क्या कर लें कि y1 एक मॉडिफाइड वैल्यू निकाल लें, फिर आप y2 निकाल लें तो दूसरी मॉडिफाइड वैल्यू निकाल लें। जैसे कि आपको y2 अभी आपको क्या निकालना है 0.01 निकालना है, अभी आपने क्या निकाला y 0.05 निकाला, अभी आपने क्या निकाला y1 एट द पॉइंट x1 क्या आपका 0.05, यानी कि अभी जो आपने कैलकुलेट किया है ये क्या है आपने y1 0.05 कैलकुलेट किया है, बट आपको कैलकुलेट क्या करना है 0.05, तो आपको एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा, यानी कि यूलर मेथड से अभी आपने क्या निकाला था y1 निकाला था। ठीक है, अब आप यूलर मेथड से y2 निकालेंगे, y2 निकालेंगे तो y0 की जगह y1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1, y1 हो जाएगा। ठीक, अब y2 का मतलब ये हो गया कि y1 आपने जो निकाला, y1 कितना निकाला था आपने, आपके पास y1 जो आया था इस मेथड से 1.05 आया था, 1.05 आया था, ये आपने इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पे x1 मतलब 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y1 मतलब ये वैल्यू जो आपने पिछले मेथड से निकाली है 1.05। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है बस आपको, तो ये कैलकुलेट करना है, यूज द कैलकुलेटर। ठीक है, क्या हो गया 1.05 देन प्लस 0.05 देन ब्रैकेट स्टार्ट
0.05 square, then plus 1.05, then bracket close, then brace equal, and the value is 1.102625. अब दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम द यूलर मेथड। ये कौन से मेथड से आती है? यूलर मेथड। इसको मॉडिफाइड करना, नाउ मॉडिफाइड दिस वैल्यू बाय यूजिंग द मॉडिफाइड यूलर मेथड। तो आपने मॉडिफाइड यूलर मेथड से इसको मॉडिफाइड करना है, यानी कि y21 निकालना। तो यहाँ पे जैसे बात है y1 आएगा, ठीक है, x नोट की जगह x1 आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, फिर ये x2 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, y2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करें। मतलब वही है जो आपने पिछले उसमें किया है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज हुई है। y1 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो क्या आई है? y1 की वैल्यू आपके पास क्या थी? y1 की वैल्यू थी आपके पास 1.05, ठीक है। h आपके पास इसी में, और x1 f ऑफ x1, y1, यानी कि x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.05 का स्क्वायर, और y1 क्या हो जाएगा? y1 आपके पास है 1.05, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? देन प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ x2 का मतलब क्या है भाई साहब? 0.1, x2 का मतलब क्या हो गया? 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, और y2 जो आपने निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, प्लस y2 कितना आ गया आपके पास? 1.102625, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, बस उठाओ कैलकुलेटर और कर दो टाइप। तो ये क्या हो जाएगा? 1.05, देन प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट स्टार्ट, और 0.05 का स्क्वायर, देन प्लस 1.05, देन प्लस 0.1 का स्क्वायर, देन प्लस 1.102625, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस इक्वल। तो जो नई वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई? 1.104128125, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी और फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉडिफाइड यूलर मेथड। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बड़े आसानी से क्लियर हो गई होगी, और इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।